रिएक्शन करा लेते हैं किससे बाबू, एक्वस KOH से। तो SN2 रिएक्शन करके बना लेगा ये CH3 CH2 और OH बन गया, ठीक है ना। अब इस OH को अपन क्या करेंगे भैया, इस OH के साथ अपन क्या करेंगे, इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे। जब ऑक्सीडेशन कराते हैं जैसे K2 Cr2 O7 KMnO4 जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर होते हैं, इसको लेके बनाएंगे बाबू तो सीधे बन जाता है CH3C डबल बॉन्ड OH। ऑक्सीडेशन जब भी अल्कोहल का स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन होता है तो क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। अब यहां बन गया तो यहां पे आपको क्या कर देना है, NOH के साथ रिएक्शन करा देना है। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करते हैं बाबू, ये हो गया बेस, ये हो गया एसिड, और एसिड बेस का रिएक्शन तो आप इनऑर्गेनिक में पढ़े हैं, क्या करना है, आयन एक्सचेंज, ये प्लस ये माइनस, और यहाँ पे ये प्लस और ये माइनस, ओहो ये माइनस, तो ये माइनस जो है किसके साथ, प्लस के साथ, और ये प्लस जो है वो माइनस के साथ। तो क्या बन जाएगा बाबू, CH3C डबल बॉन्ड O और ONA, तो सोडियम साल्ट बन गया। यही तक ना बनाना था बाबू, अभी तो हमने बताया ना, जो सोडियम साल्ट बन जाए तो आप सिंपल सा क्या करिए, सोडा लाइम ले लीजिए, NaOH सोडा लाइम ले लीजिए, लेकर के क्या कर दीजिए, हीट कर दीजिए। हीट करेंगे तो खट क्या निकल जाएगा बाबू, एल्केन निकल जाता है, बोले तो CH4 निकल जाता है। तो देखिए जरा, तो इथेन से डायरेक्ट हम लोग बना लिए, नहीं मीथेन, क्लियर है ना जी। तो सिंपल सी बात है, यहां तक आपको, अब ये सब आसान है बाबू, ये है तो ये रिमूव जाता है बाबू, Na2CO3 बन के निकल जाता है, फिर हमने यहाँ पे NaOH होगा बाबू, यहाँ पे क्लियर, और कहीं लिखे ऐसा, ठीक है। तो ये हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज बाबू हम लोग ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कन्वर्जन का दूसरा वीडियो लेकर के उपस्थित हैं। और आज हम लोग इसके पिछले क्लास में जो करे हुए बाबू कि कैसे कार्बन की संख्या को हम लोग बढ़ाते हैं। अगर एक कार्बन दिया है तो कैसे 2 कार्बन करते हैं, 3 कार्बन करते हैं, 4 कार्बन करते हैं, तो वो सारे आपको हम बता दिए थे बाबू, ठीक है ना। कार्बन की संख्या बढ़ाने के लिए उसमें वीडियो में हमने 3 नियम बताया था, 3 मैकेनिज्म बताया था बाबू। एक कौन था, उर्ज रिएक्शन था, एक साइनाइड रिएक्शन था, एक ग्रिनार्ड रिएक्शन था, ठीक है ना। तो हम लोग पिछले क्लास में शायद हम लोग साइनाइड का ये क्या बोलते हैं उसको, उर्ज रिएक्शन तो हमने देख लिया था बाबू, लेकिन साइनाइड और ग्रिनार्ड का नहीं दिखा था, तो वो 2 एग्जाम्पल कर ले, फिर हम लोग कार्बन की संख्या को घटाना सीखेंगे, ठीक है ना। अब फंक्शनल ग्रुप चेंज करना बहुत बड़ी बात नहीं, वो आसान है, उसको हम आपको बता देंगे। अब बता रहे हैं बीच में तो हम कर ही रहे हैं, ठीक है। तो एक एग्जांपल हम उठाते हैं बाबू, और एग्जांपल से समझते हैं हम कि कैसे हम साइनाइड के द्वारा कार्बन की संख्या को इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल दे दिया बाबू, मान लो कि मिथाइल आयोडाइड कन्वर्ट इनटू इथाइल आयोडाइड। ये ध्यान रखिए बाबू, साइनाइड का तभी यूज करेंगे आप कि जब एक कार्बन की संख्या बढ़ाना हो, ठीक है ना। अगर मान लीजिए कि डबल कर रहा हो तो फिर उज रिएक्शन यूज कर लेंगे। अब मान लीजिए कि ना सिंगल कर रहा हो ना डबल कर रहा हो, 4 5 6 बढ़ा दे रहा हो, कॉम्प्लेक्स बना रहा हो, तो ग्रिनाइड यूज कर लीजिएगा, ठीक है ना। बस इतना ध्यान रखना है। अगर यहां पे देखिए बाबू, इथाइल है, यहाँ पे कितना कर रहा है, सॉरी मिथाइल है, इथाइल कर रहा है, तो हम इसको दोनों तरीका से कर सकते हैं, सही है ना। आप इसे भी क्या नाम है उसको, उर्ज रिएक्शन से भी कर सकते हैं, और आप चाहे तो साइनाइड से भी कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग करते हैं। पहले मिथाइल आयोडाइड दिया है, तो मिथाइल, मीथ का AIU कॉमन नेम है बाबू, मिथाइल का मतलब CH3 होता है, और आयोडाइड का मतलब आयोडीन होता है, ये उसका फॉर्मूला हो गया। और इसमें बाबू 2 कार्बन देगा, तो CH3 CH2 और I, इसको हम इधर लेके आना है, ठीक है। कैसे लेके आए बाबू जरा देखिए। तो हम लोग पहले इस फॉर्मूला को लिख लेते हैं, CH3I, और हमको सोचना है बाबू कि साइनाइड के साथ रिएक्शन कराने के लिए इसको सबसे पहले तो हम लोग इसका रिएक्शन करा सकते हैं भैया, आयोडीन है तो आराम से हम KCN के साथ रिएक्शन करा लें, बड़ी आसानी से रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। तो KCN के साथ होगा तो क्या बन जाएगा, K प्लस और CN माइनस। हम साइनाइड इसका यूज करना चाहते हैं बाबू, ठीक है। ये आएगा यहाँ पे, इसको रिमूव कर देगा, क्या बन जाएगा, KI रिमूव हो जाएगा वहां से, और क्या बन जाएगा बाबू, तो CH3C और CN मतलब ट्रिपल बॉन्ड, देख रहे हैं ना बाबू, एक कार्बन हमने लिया था, यहाँ पे कितना कार्बन हो गया, 2 कार्बन, ठीक है ना। अब इसके बाद ये NH2 है। अब इसको हम क्या करेंगे बाबू कि ये सॉरी ट्रिपल बॉन्ड N है, इस ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ना है सबसे पहले, ठीक है ना। तो तोड़ेंगे तो सबसे पहले देखिए बाबू, अगर इसको तोड़ना है 2 तरीका से तोड़ सकते हैं आप। इसका हाइड्रोलाइसिस करा दीजिए, हाइड्रोलाइसिस मतलब H2O के साथ रिएक्शन करा दिए, चाहे रिडक्शन करा दिए। तो यहां रिडक्शन करा लेते हैं, हाइड्रोलाइसिस की आवश्यकता नहीं होगी, आप रिडक्शन करा लीजिए। चलिए रिडक्शन नंबर कराएंगे तो करा लेते हैं किसके साथ, Na प्लस C2H5OH के साथ, ठीक है। जब रिडक्शन कराएंगे बाबू तो इस रिडक्शन में आपको क्या बोले थे, इसमें 2 चीज निकलता है। पहले निकलता है H प्लस, सॉरी H माइनस, और सेकेंड टाइम क्या निकलता है, H प्लस। तो एक काम करते हैं, H माइनस निकलेगा बाबू, यहाँ पे कौन होता है, डेल्टा पॉजिटिव, और यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव, माइनस है तो कहाँ जाएगा, पॉजिटिव के पास बॉन्ड टूटेगा, यहाँ NH बनेगा, एक हाइड्रोजन और आएगा तो फिर ये बॉन्ड टूट जाएगा। तो 2 अगर यहाँ आ रहा है तो यहाँ से 2 जुड़ेगा, तो हमारा क्या बनेगा प्रोडक्ट, अगर यहाँ बनाए हम तो बनेगा बाबू CH3 CH2 और 2 N यहाँ पे जुड़ जाएंगे NH2। यहां तक कोई दिक्कत बाबू नहीं ना, परफेक्ट है। अब आप चाहें तो यहां से आप रिएक्शन करा लीजिए किसके साथ बाबू, तो आप रिएक्शन करा लीजिए H2O के साथ, ठीक है जी। KOH ले लीजिए, H2O ले लीजिए, तो आप H2O के साथ रिएक्शन कराएंगे तो बन जाएगा क्या, CH3 CH2 और OH, क्लियर है। अब इसका रिएक्शन किसके साथ आप करा लीजिए, वही PI3,
याद है आपको, अल्कोहल के साथ ये रिएक्शन करें क्या बन जाएगा बाबू, CH3 CH2 और I बन जाएगा। इस तरह से इथाइल आयोडाइड आपको मिल गया, ठीक है ना। तो बड़ी आसान है बाबू ये रिएक्शन, ठीक है ना। बस ये देखना है कि अगर एक कार्बन बढ़ाना है तो हम लोग साइनाइड यूज कर लें, लेकिन अगर डबल करना है, मान लीजिए यहाँ पे 2 दिया रहता है और यहाँ पे बोल देता प्रोपाइल बनाने के लिए, तो फिर हम उसको कुछ और तरह से करते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। ये रहा बाबू हम लोग का सेकंड नंबर आपका एग्जांपल, क्या है ये, फॉर्मिक एसिड इनटू एसिटिक एसिड, ठीक है ना। हम पार्टिकुलर कोई भी एग्जांपल ले रहे हैं, आपका इसी इर्द गिर्द क्वेश्चन आपका आएगा, ठीक है बाबू। फॉर्मिक एसिड इनटू एसिटिक एसिड, तो चलिए फॉर्मिक एसिड को अगर हम सॉल्व करें तो देखिए फॉर्मिक मतलब एक कार्बन होता है, सही है, कितना होता है, एक कार्बन होता है, और फॉर्मिक इक एसिड होता है C डबल बॉन्ड OH, और इसके साथ जो बचा हुआ क्या करते हैं, हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, ये हो गया आपका फॉर्मिक एसिड। एसिटिक एसिड मतलब 2 कार्बन होता है, तो C डबल बॉन्ड O और OH। अब समझे बाबू, एक कार्बन यहां पे है और कितना करना है, 2 कार्बन आपको करना है। एक कार्बन से देखिए सबसे बड़ी काम होती है कार्बन की संख्या ही बढ़ाना घटाना, ये बड़ा मुश्किल होता है। बाकी फंक्शनल ग्रुप चेंज करना बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत सारा रास्ता होता है बाबू फंक्शनल ग्रुप चेंज करने का, है कि नहीं है, लेकिन कार्बन चेंज करने का एक लिमिटेड रास्ता है, वही आपको बता रहे हैं, ठीक है। हम फंक्शनल ग्रुप भी साथ साथ चल ही रहा है, आपको देख ही रहे होंगे सब चीजें। चलिए, तो सबसे पहले बाबू हम लोग को इसमें हाइड्रोजन क्या जोड़ना है, कार्बन बढ़ाना है। और कार्बन बढ़ाने का तरीका आपको हम 2 बताए हैं, एक कौन सा बताए हैं, 3 बताए हैं। एक बताया है आपका वो ऊर्ज रिएक्शन, तो ऊर्ज रिएक्शन में डबल कर देना है, नहीं समझे। और इसमें क्या एक में क्या बोले थे, जिसमें हम लोगों को एक साइनाइड यूज करेंगे तो एक कार्बन बढ़ेगा, ठीक है ना। तो हम साइनाइड को ही यूज करके यहाँ बनाते हैं। तो यहाँ बाबू देखिए सबसे पहले क्या है, एसिटिक एसिड है, तो इस एसिटिक एसिड को पहले हम लोगों को रिड्यूस करना होगा, और रिड्यूस करके कुछ ऐसा बनाना होगा जिससे कि केसीएन आसानी से रिएक्शन करके वहां पे साइनाइड उसके साथ जुड़ सके, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसका हम काम तमाम करते हैं बउआ, लिखते हैं हम लोग C डबल बॉन्ड O और OH, इसके साथ हम इसका क्या करा दें, रिडक्शन करा देते हैं, ठीक है। तो रिडक्शन करा दे बाबू, तो रिडक्शन हम ले लेते हैं, यहाँ पे LiAlH4 है, ठीक है ना। थोड़ा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसर लेते हैं, तो स्ट्रॉन्ग आपको शुरू में पहले क्लास में बता दिए थे बाबू, LiAlH4 NaBH4 मेटल प्लस H2, ठीक है ना। ये बहुत ही अच्छा वाला रिड्यूसर होता है, H माइनस लेते हैं, ठीक है। अब ये H माइनस बाबू जाएगा कहाँ पे, आप समझ सकते हैं कहाँ जाएगा, यहाँ पे SNA रिएक्शन होता है, ये टूटेगा जुटेगा, फिर यहाँ से क्या निकल जाता है OH, ये H को जोड़ देना और OH को यहाँ से निकाल देना, यहाँ से H माइनस निकलेगा, सेकेंड स्टेप में H निकलेगा, H2O वहां से H2O बन के रिमूव हो जाएगा, तो आपका बन गया, देखिए, अच्छा एक सेकेंड, हाँ ठीक है बाबू। तो ये हम यहाँ बना देते हैं HC डबल बॉन्ड O और फिर H बन गया, क्लियर है। लेकिन ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसर है बाबू, रिड्यूसर है तो रुकता नहीं है भैया, फिर रिड्यूस करता है, तब तक करता है जब तक ये मतलब उससे अच्छा सबसे स्टेबल कंपाउंड बना दे। तो दोबारा जब रिडक्शन करेगा तो एक और H जुड़ेगा और OH बन जाएगा, सही है। तो देखिए क्या बना बाबू, आपका CH3OH बना, नो डाउट। आप कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब फॉर्मिक एसिड, कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड है उसका अगर रिडक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, एल्कोहल बनता है, क्लियर है। अब हम लोग एल्कोहल बन गया बाबू, अब यहां बन गया तो पीछे वाला आपको समझ में आ ही गया होगा कैसे बनाना है। यहां बन गया बाबू, तो इसके साथ आप रिएक्शन करा दे, किसके साथ बाबू, आप रिएक्शन करा दीजिए फास्फोरस प्लस I2 के साथ या फास्फोरस Cl2 के साथ, तो बन जाएगा आपका CH3I बन जाएगा। और जब ये बन गया इसके साथ रिएक्शन करा दीजिए KCN के साथ, तो बन जाएगा आपका CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, ये हम लोग पीछे ही पड़े हुए हैं, इसका रिडक्शन करा दीजिए Na C2H5OH के प्रेजेंस में H माइनस निकलेगा यहाँ से, और रिडक्शन करा देंगे, H माइनस निकलेगा तो बन क्या जाएगा बाबू, CH3CH2 और NH2, और यहाँ तक आ गया हमको एसिटिक एसिड बनाना है ना, अरे डी, ठीक है। इसके बाद हम लोग बाबू NH2 हो गया नहीं, लेकिन हम लोग को एसिटिक एसिड बनाना है, ठीक है ना। तो हमको यहाँ आना ही नहीं है भैया, यहाँ आना ही नहीं है, थोड़ा सा गलती हो गया, कोई बात नहीं है, हम इधर नहीं ध्यान दिए हैं। तो एसिटिक एसिड बनाना बाबू, यहीं पे हाइड्रोलाइसिस करा लेते हैं, सिंपल, किसके साथ रिएक्शन करा ले, H2O के साथ, ठीक है बाबू। ये कन्वर्जन ऐसा है ना, आपसे गलती नहीं करने देता है, रोक लेता है आपको, समझे। बस थोड़ा सा अगर आप ध्यान रख के बनाए, देखिए हम जैसे करें तो NH2 बन गया बाबू, तो लंबा फिर खींच जाता प्रोसेस, नहीं तो हम H2O अगर लेके आ जाते हैं तो यहाँ हाइड्रोलाइसिस कराते हैं, तो यहाँ से क्या निकलेगा बाबू, H प्लस और OH माइनस, इसमें OH माइनस पहले जाता है, यहाँ पे जाएगा, और कितना मोल जाएगा, 2 मोल। अब 2 मोल जाएगा तो देखिए क्या होगा, CH3, कलर चेंज कर, क्या बनेगा बाबू, CH3C और डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे आपका अब डबल बॉन्ड O क्यों बनेगा बाबू, तो आप जानते हैं कि इस कार्बन पे 2 OH आएगा, और 2 OH आएगा तो एक H2O निकल जाता है, तो C डबल बॉन्ड O हो गया, और यहाँ पे क्या बन गया आपका NH2 बन गया। अगर अगेन आप इसका एक बार और H2O के साथ रिएक्शन कराते हैं तो फिर H प्लस और OH माइनस जाता है, और इसके साथ रिएक्ट करके फिर वही SNA रिएक्शन करा के HN3 निकाल देता है, और C डबल बॉन्ड O OH बन जाता है। देखिए आपका तैयार हो गया एसिटिक एसिड, ठीक है बाबू। तो ये बहुत ही आसान है, मजेदार है,
ऑर्गेनिक आपको अगर आता है तो ये एकदम क्लियर समझ में आ गया होगा बाबू, ठीक है ना। अब रह गया बात कि इसमें एक दो जो प्रोसेस है अगर आपको नहीं पता है उसको ध्यान रख लेंगे क्या, कि अगर ये साइनाइड है H2O रिएक्शन कराते हैं, यहाँ हम बता देते हैं आपको अगर कहीं डाउट हो तो सी दो एक जाएगा बाबू तो OH यहाँ जुड़ेगा, एक बॉन्ड टूट गया, एक और जाएगा तो एक और टूट जाएगा, फिर एक और H जुड़ेगा और यहाँ पे 2H, यहाँ से H 2H आ जाएंगे। क्लियर हुआ यहाँ तक। अब एक नियम ये होता है कि एक ही कार्बन पे 2 OH ग्रुप नहीं रहते हैं, तो नहीं रहेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू, ये यहाँ से हट जाएगा, ये यहाँ से, और यहाँ डबल बॉन्ड बन जाता है, ठीक है। अब ये बन गया, यही चीज हम यहाँ लिखे हुए हैं, ठीक है ना। यही होता है इसके साथ रिएक्शन। ये कहीं भी एक एटम के साथ, एक एटम से डायरेक्टली 2 OH कभी भी नहीं जुड़ते, हाइड्रोजन बॉन्ड बना के H2 बना के वहां से निकल जाते हैं। तो ये रहा आपका दूसरा एग्जांपल। अब हम थोड़ा नया एग्जांपल यूज करते हैं बाबू, किसके लिए, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के लिए। चलिए ये आपका स्क्रीनशॉट कर ले। ये बाबू हम लोग का आज का तीसरा एग्जाम्पल है और असेंडिंग सीरीज का लास्ट। मिथेनॉल CH3OH क्या बनाना है, 2 प्रोपेनॉल, 1 2 3 2 नंबर पे OH है, सही है, यहाँ पे CH3, यहाँ पे H और ये CH3, ये बनाना है बाबू। मजेदार है ये, देखे कैसे बनता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे होगा कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन, इससे हम लोग क्या करेंगे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। देखिए ध्यान से, जब भी आपको कुछ भी मिले, हमको सीन देख किधर जाना है बाबू, तो हमको जाना है हेलोएल्केन की तरफ में, तो PCl3 ले लीजिए, PCl3 लीजिएगा क्या बन जाएगा, CH3Cl बन जाएगा, नो डाउट। अब इसके साथ क्या करें हम लोग, रिएक्शन करा लें किसके साथ बाबू, इसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना लेते हैं Mg, और यहाँ पे क्या ले लेते हैं, ड्राई ईथर, तो ड्राई ईथर, और क्या बन जाएगा इस तरह से, तो CH3MgCl, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हैं, ठीक है। ये बन गया आपका। अब ये बन गया तो आपका रिएक्शन अभी फाइनल नहीं हुआ, हमको क्या बनाना है, 2 प्रोपेनॉल बनाना है। तो थोड़ा इमेजिन करना है। अब देखिए ये जब भी मिल जाए तो आप कोई एल्डिहाइड लेके आइए, ठीक है ना। और एल्डिहाइड कैसे लेके आइए, ये सोच करके लेके आइए कि हमको 2 प्रोपेनॉल बनाना है। सिंपल सी बात है बाबू कि आप जब कोई मान लीजिए कोई चीज बना रहे हैं, जैसे टेबल कुर्सी बना रहे हैं, ठीक है ना, तो टेबल कुर्सी अगर आप एक रूम के कोठरी में जाते हैं, वहां लकड़ी लेके आना है, नहीं तो अब जा करके हेते चुकी तो नहीं लकड़ी लेके आइएगा ना, ये मार्कर के बराबर टेबल कुर्सी बनाना है तो उसी के साइज का एक इमेजिन करिए कि चलो इससे मेरा काम बन जाएगा, है कि नहीं। वैसे ऑर्गेनिक में बहुत सारा चीज पड़ा हुआ है, आपको ऐसा कुछ एल्डिहाइड ढूंढना है, यहां से ऐसा कुछ एल्डिहाइड, काम करिए इस वाले को हम यहां बुला के लिख लेते हैं, ठीक है। तो क्या मिला हमको, CH3MgCl मिला। अब हम यहां पे क्या लेके आते हैं, एल्डिहाइड। जब भी ध्यान रखिए बाबू, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन जाए तो यहां पे क्या लेके आइएगा, एल्डिहाइड लेके आइएगा, ठीक है ना। तो एल्डिहाइड कुछ इमेजिन करते हैं तो कुछ इस तरह का अगर एल्डिहाइड हम ला लें, जरा देखो ध्यान से, तो हमारा काम बन जाएगा। क्यों, क्योंकि ये माइनस में टूटता है, ये माइनस हुआ जाके इस पे मारा धक्का, ये बना इधर और बन क्या गया, देखिए तो CH3 यहां हो गया, CO माइनस आ गया, और माइनस नहीं आया, ये जाकर के इसके साथ जुड़ गया था, क्या बन गया, MgCl बन गया। डाउट कोई नहीं। उसके बाद बाबू यहाँ H तो ये है ऑलरेडी, अब इसके साथ कौन आके जुड़ गया, ये CH3 इसके साथ जुड़ गया, तो यहाँ हो गया CH3। अब सिंपल क्या करना है बाबू मेरे, यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस करा दीजिए, और हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो क्या निकलेगा, H+OH-, और जाकर के यहाँ अटैक करेगा, इस पूरे को सिस्टम को निकालेगा SN2 रिएक्शन के थ्रू। तो CH3C और OH ये इसका जगह ऑक्युपाई कर लिया, H हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ हो गया CH3, और साइड में क्या निकल जाएगा, माइनस MgClOH, ये निकल जाएगा बाहर, आपका बन गया 2 प्रोपेनॉल। तो देखो तो बबुआ बन गया नहीं बन गया 2 प्रोपेनॉल, ठीक है ना जी। बहुत आसान है ये, बस इस तरह के रिएक्शन में आप क्या करें, जो दिया हुआ है उसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पे कन्वर्ट कर लें। उसके बाद क्या यूज करें, एल्डिहाइड, कुछ दिया हो इमेजिन कर लीजिए कैसे करना है। अगर मान लीजिए यहीं पे तो ये हम लोग का रहा बाबू अभी सेकेंड, जो हम टर्म बात कर रहे थे कि कार्बन की संख्या कम कैसे करें, ठीक है ना। तो हम कम करने का 2 तरीका बता रहे हैं बाबू धासु, 2 तरीका से हम लोग कार्बन की संख्या को कम कर सकते हैं। पहला तरीका, बाय हीटिंग ऑफ सोडियम साल्ट और फैटी एसिड विथ सोडा लाइम। सोडा लाइम होता है CONOH, ओहो NaOH, ठीक है।
और ये कब होता है बाबू, जैसे सोडियम, ये इसको बोलते हैं सोडियम साल्ट, ठीक है ना। तो ये सोडियम साल्ट हुआ, इसके साथ में सोडा लाइम को लेकर के जब गर्म करते हैं तो यहां से एक कार्बन हट जाता है और एल्कीन बन जाता है। ये क्या बन जाता है भैया, एल्कीन बन जाता है, क्लियरली एल्कीन बन जाता है, क्लियर है, एल्कीन बन जाता है, ठीक है। यहाँ हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन भी है बाबू। इसमें क्या होता है कि ये एमाइन आते हैं और एमाइड आकर के Br2KOH के साथ रिएक्शन करके यहां से भी ये कार्बन हट करके क्या बना लेता है, RNS2 एमाइन बना लेता है, ठीक है। तो अब इन दोनों रिएक्शन के सहारे से हम कुछ एग्जांपल दिखने वाले हैं बाबू, ठीक है ना। इन्हीं दो रिएक्शन को ध्यान रखेंगे, ये वाला रिएक्शन अब जैसा भी दिया हो बाबू, कार्बन की संख्या घटाना है तो हमको इस फॉर्म में लेके आ जाना है, कार्बन की संख्या घटाना है तो हमको इस फॉर्म में लेके जाना है, ठीक है ना। हम दोनों से एग्जाम्पल कराते हैं, आपको मजा आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है इसमें बाबू, ये वाला चीज याद रखेंगे आप लोग, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ठीक है ना। इसी से आपका पूरा काम बनने वाला है। डिसेंडिंग है ये, कार्बन की संख्या क्या करना है, कम करना है, ठीक है। डिसेंट ऑफ सीरीज, स्क्रीनशॉट ले लें, मिटा रहे हैं हम इसको। हम लोग का पहला एग्जांपल रहा बाबू इसमें डिसेंट ऑफ सीरीज में, इथेन इनटू मीथेन, मतलब इथेन को किसमें कन्वर्ट करना है, मीथेन में। इथेन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CH3 दो कार्बन है, ए यानी मतलब सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे मीथेन एक कार्बन है मतलब CH4, ठीक है। तो इथेन को मीथेन में देख रहे हो, एक कार्बन यहां से क्या हुआ है, घटा हुआ है, फंक्शनल ग्रुप कुछ नहीं है। तो देखिए कोई भी रिएक्शन ऐसा नहीं है कि हम डायरेक्ट इसको ऐसे कर सकते हैं, जब तक कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं आएगा तब तक कुछ नहीं हो सकता है। तो हम फंक्शनल ग्रुप मेथेन एल्केन में फंक्शनल ग्रुप लगाने का सबसे सस्ता तरीका क्या है बाबू, इसका क्या कर दीजिए आप, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करा दीजिए, ब्रोमिनेशन करा दीजिए, क्लोरिनेशन करा दीजिए, ठीक है ना। तो CH3 और इसके साथ रिएक्शन करा देते हैं, चलो हम Cl2 के साथ H म्यू के प्रेजेंस में, जिसको क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं, क्लोरिनेशन भी इसका नाम होता है। तो ये बन जाएगा आपका CH3 CH2 और Cl बन गया, आ गया फंक्शनल। अब इतना हो गया तो फिर इसके बाद चीजें खुलते चली जाएंगी, ठीक है ना। अब हमको ध्यान रखना है बाबू, क्या बनाना है हमको क्या नाम, एसिड साल्ट बनाना है, ठीक है ना। क्या बनाना है, सोडियम साल्ट बनाना है, मतलब वही एसिड तक चला जाएगा तो सोडियम साल्ट आराम से बन जाएगा वहां। लेकिन इससे हमको पहले जाना है, तो एसिड बनाना है तो पहले इसको अल्कोहल बनाना पड़ेगा। तो अल्कोहल बनाने के लिए हम रिएक्शन करा लेते हैं किससे बाबू, एक्वस KOH से। तो SN2 रिएक्शन करके बना लेगा ये CH3 CH2 और OH बन गया, ठीक है ना। अब इस OH को अपन क्या करेंगे भैया, इस OH के साथ अपन क्या करेंगे, इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे। जब ऑक्सीडेशन कराते हैं जैसे K2 Cr2 O7 KMnO4 जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर होते हैं, इसको लेके बनाएंगे बाबू तो सीधे बन जाता है CH3C डबल बॉन्ड OH। ऑक्सीडेशन, जब भी अल्कोहल का स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन होता है तो क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। अब यहां बन गया तो यहां पे आपको क्या कर देना है, NaOH के साथ रिएक्शन करा देना है। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करते हैं बाबू, ये हो गया बेस, ये हो गया एसिड, और एसिड बेस का रिएक्शन तो आप इनऑर्गेनिक में पढ़े हैं, क्या करना है, आयन एक्सचेंज, ये प्लस ये माइनस, और यहाँ पे ये प्लस और ये माइनस, ओहो ये माइनस, तो ये माइनस जो है किसके साथ, प्लस के साथ, और ये प्लस जो है वो माइनस के साथ। तो क्या बन जाएगा बबुआ, CH3C डबल बॉन्ड O और ONA, तो सोडियम साल्ट बन गया। यही तक बनाना था बाबू, अभी तो हमने बताया ना, जब सोडियम साल्ट बन जाए तो आप सिंपल सा क्या करिए, सोडा लाइम ले लीजिए, NaOH सोडा लाइम ले लीजिए, लेकर के क्या कर दीजिए, हीट कर दीजिए। हीट करेंगे तो खट दे क्या निकल जाएगा बाबू, एल्केन निकल जाता है, बोले तो CH4 निकल जाता है। तो देखिए जरा, तो इथेन से डायरेक्ट हम लोग बना लिए नहीं मीथेन, क्लियर है ना जी। तो सिंपल सी बात है, यहां तक आपको, अब ये सब आसान है बाबू, ये है तो ये रिएक्शन हम लोग पढ़े हुए जानते हैं, इसको ये भी जानते हैं, तो ये सारे रिएक्शन करे हुए। ये आपको थोड़ा सा एक स्टेप है इंपॉर्टेंट डिसेंट सीरीज के लिए, ये इंपॉर्टेंट है। एक कार्बन यहाँ से क्या हो जा रहा है, खट गायब हो जा रहा है, ठीक है। Na2CO3 बन के निकल जाता है, यहाँ से क्या रिमूव हो जाता है बाबू, Na2CO3 बन के निकल जाता है। फिर हमने यहाँ पे NaOH होगा बाबू, यहाँ पे क्लियर, और कहीं नहीं लिखे ऐसा, ठीक है। तो ये रहा पहला एग्जाम्पल, हम लोग स्टार्ट करते हैं दूसरा एग्जाम्पल, तब तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें इसका। ये हम लोग का दूसरा एग्जाम्पल क्या रहा, इथेनॉल, इथेनॉल इनटू मिथेनॉल, मिथेनॉल, ठीक। इथेनॉल मतलब CH3 CH2 OH, किस में कन्वर्ट करना है, मिथेनॉल में। ये तो सबको आना चाहिए बाबू, ये करना, ये नहीं आता है फिर तो कन्वर्जन का बातें हटा दीजिए, है कि नहीं, कन्वर्जन का बातें हटा दीजिए। चलिए, तो इसके बाद अपन करते हैं बाबू क्या, इथेनॉल से मिथेनॉल में जाना है। तो अब सोचो कार्बन की संख्या घटाना है, ठीक है ना। ये थोड़ा करेंगे हम लोग वो हॉफमैन से, ठीक है ना, हॉफमैन ब्रोमाइड से करते हैं, कोई बड़ा चेंज नहीं बाबू, लास्ट में अब दोनों से कर सकते हैं, लेकिन इससे भी आपको करा के दिखाते हैं, ठीक है। सबसे पहले बाबू हम लोग को तो अल्कोहल पहले से मिल गया, एल्केन तो अब है नहीं, एक स्टेप और आगे आ गया, आसान हो गया नहीं। तो अल्कोहल को हम लोग किस में कन्वर्ट कर ले, चलिए देखिए, CH3
CH2OH। अब इसका क्या कर देना है, अब ऐसे भी एमाइड बनावे या चाहे साल्ट बनावे, दोनों ही कंडीशन में हमको क्या करना पड़ेगा बाबू, इसका ऑक्सीडेशन कराना पड़ेगा। ठीक है, किसके प्रेजेंस में, K2Cr2O7 या KMnO4 कुछ ले ले, यहाँ से नेसेंट ऑक्सीजन निकलेगा, इसको तोड़ता है, हम बता चुके हैं सब चीजें, CH3C डबल बॉन्ड O और एसिड बन जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर है यहाँ तक, बहुत बढ़िया। अब आप चाहे तो वो भी ले सकते हैं, कौन सा, सोडा लाइम ले सकते हैं, माने NaOH के साथ रिएक्शन करेगा सोडा लाइम, लेकिन हम थोड़ा हॉफमैन बोले हैं तो उसको कराते हैं, तो हॉफमैन कराने के लिए हम यूज कर लेते हैं क्या बाबू, NH3 हीट करेंगे जब इसके साथ लेकर के, तो बन जाएगा ये CH3C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे हो जाता है NH2, कोई दिक्कत। अब हम लोग क्या करते हैं कि CH3C डबल बॉन्ड O NH2, अब इसके साथ अपन हम क्या करें बाबू, अरे हाँ इसके बाद तो वही करना है, क्या बोलेगा, हॉफमैन रिएक्शन, तो Br2 और क्या ले लेना है, KOH2, क्या होता है, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन होता है। तो हॉफमैन रिएक्शन जब अपन करेंगे तो आपको अभी जस्ट बताया हॉफमैन में हम मैकेनिज्म क्या बाबू, कि इसमें से ये हट जाता है पूरा और आपको क्या निकाल देना है, CH3NH2 निकल जाता है। देखें अभी नहीं आया बाबू, ये मीथेनामाइन नहीं बोला है हमको, मीथेनॉल बोला हुआ है, OH यहाँ चाहिए, ठीक है ना। तो इसके लिए एक रिएक्शन धांसू रिएक्शन था, क्या आपको पता हो तो एक रिएक्शन था NaNO2 और NaNO2 और साथ में आप क्या ले लें, तो लास्ट में आप H2O ले लें, हाइड्रोलाइसिस करा लें, तो क्या बन जाता है, ये NaNO2 के साथ लेंगे तो बनेगा CH3N2 और अगर यहाँ पे एक और एसिड ले लें, हम थोड़ा ले लेते हैं HCl, तो यहाँ HCl बन जाता है और लास्ट में जब H2O है, H2O चलो हटाओ, यहाँ H2O दे देते हैं, यहाँ H2O ले लेते हैं बाबू, तो क्या बन जाएगा आपका CH3OH और साथ में N2, चलो साइड प्रोडक्ट, हमको कन्वर्जन में साइड प्रोडक्ट लिखने की आपकी आवश्यकता नहीं है, तो ये बन गया मिथेनॉल। देखो बाबू तो मिथेनॉल आ गया आसानी से, क्लियर है जी। तो इस तरह से आप बड़े आसानी से ऑर्गेनिक के कन्वर्जन कर सकते हैं। तो ये रहा बाबू कुछ एग्जांपल कन्वर्जन का, जिसमें हम लोग कार्बन की संख्या मैंने घटा के दिखाए। हम एक और क्वेश्चन कराते हैं थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का, ठीक है, फिर हम लोग का बच जाता है बाबू कौन सा, तो एरोमेटिक वाले जो कन्वर्जन है उसके कैसे करते हैं, तो उसके लिए हम लोग देखते हैं, पहले इसको अपन कर लें, एक और एग्जाम्पल हम करेंगे, एक या दो देखते हैं। चलो बाबू ये थोड़ा हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, अभी जो भी नंबर हटाइए, हम लोग थोड़ा, ये इंटरेस्टिंग है, सबसे डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है बाबू, देखिए यहाँ पे ओइक एसिड है, यहाँ पे क्या है, एमाइन है, तो कार्बन की संख्या भी चेंज है, फंक्शनल ग्रुप भी चेंज है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे बाबू, तो अब अगर वो चार अगर आप कंसेप्ट हाथ में रखें बाबू ना, तो समझ जाइए आपका कन्वर्जन कोई भी नहीं छूटने वाला, ठीक है। कॉन्फिडेंस के साथ करिएगा बाबू, एकदम कॉन्फिडेंस, कंसेप्ट लगाइएगा और कॉन्फिडेंस रखिएगा, एक भी आपसे गलत नहीं होगा, ठीक है। चलिए करते हैं बाबू, प्रोपेनोइक एसिड, प्रोप मतलब 1 2 3, AN दिया है भैया तो सिंगल ही बॉन्ड होगा, ओइक एसिड दिया है तो C डबल बॉन्ड OH डाल दीजिए, बाकी जो जानबे करते हैं क्या 4 बॉन्ड कार्बन बनाता है तो एडजस्ट कर लीजिए। इथाइल एमीन मतलब CH3 CH2 और NH2 है ना, इंटरेस्टिंग बाबू, देख रहे हैं ना, ये दिख रहा है ना बाबू, यहाँ पे ओइक एसिड है और यहाँ पे एमाइन है, ठीक है ना। और आप अगर बना रहे होंगे तो समझ में आ रहा होगा, सर हम तो भुलिया रहे हैं आपको, क्यों भुलिया रहे हैं, क्योंकि इसीलिए आपको मूर्ख बना रहे हैं बाबू, भुलिया रहे हैं क्योंकि क्या हम उससे बड़ा वाला थोड़ी है ना क्वेश्चन लिए हैं, ये आपको पता है, उससे एक स्टेप पहले हो जाने वाला है, ये आसान है, दिख अलग रहा था, समझे ना, मतलब ये मेरा कहने का है कि जो हम लोग पहले कर चुके बाबू, अब उससे बाहर नहीं जाने वाला है कन्वर्जन, ठीक है ना। जितने भी नॉन मतलब ये इस टाइप के आएंगे, एरोमेटिक को छोड़ करके, बेंजीन वाले को छोड़ करके इस टाइप के आएंगे, अब आपका हो गया क्लियर, ठीक है ना। देखते हैं कहाँ तक टाइम के अनुसार हम कराते हैं क्वेश्चन। अगर आप लोग को इसमें से और ज्यादा क्वेश्चन अगर करना है तो आप कॉमेंट करके बता सकते हैं बाबू कि इसमें से और क्वेश्चन करा दें, या हम नेक्स्ट वीडियो जो बनाएंगे कल जो अपलोड करेंगे वो आपको आएगा, तो उसमें आपको एरोमेटिक वाला देंगे, तो इसीलिए आप जल्द से जल्द देख करके कमेंट करके बता दें कि हम और क्वेश्चन बना लें। अदरवाइज आपके पास अगर कोई क्वेश्चन है तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में लिख करके भेज सकते हैं, जिसको हम सॉल्व करा दें, क्लियर है। तो चलिए इसको बनाते हैं बाबू। सबसे पहले 1 2 3 कार्बन है, इसमें टेंशन नहीं ले बाबू, बहुत आसान है। अरे भैया ये तो इतना आसान हो गया ना, मतलब क्या आपसे बताएं, देखिए CH3 एल्केन रहता तो हमको ब्रोमिनेशन करना पड़ता है या क्लोरीनेशन करना पड़ता है, तब उसको हम लोग एल्कोहल बनाते, तब उसको ऑक्सीडेशन करा के क्या बनाते, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते, तब उसको सोडियम साल्ट बनाते, नहीं समझे, और तब जाकर के हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन करके बना लेते हैं, क्योंकि हॉफमैन से ज्यादा आसान रहेगा, डायरेक्ट NH2 बन रहा है, ठीक है ना। तो बहुत आसान है बाबू। तो C डबल बॉन्ड OH, अब इसके साथ खट दे रिएक्शन किसके साथ करा दीजिए मेरे बाबू, NaOH के साथ। अब कराएंगे NaOH के साथ तो क्या बनेगा, एसिड बेस रिएक्शन करेगा और क्या बना लेगा, ONA बना लेगा, क्लियर। और इसका रिएक्शन किसके साथ, अरे 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 हो गया भाई,
ओले खत्म, बाजार खत्म। क्या बन गया, एक कार्बन हटाए है 3 गो था भाई मेरे, सॉरी यहाँ भी हमने गलत लिख दिया, यहाँ भी गलत लिख दिया, अरे यहाँ भी गलत लिख दिया ना भाई। देखो CH3 यहाँ CH2 हो जाएगा, ठीक है चलो, और यहाँ पे हो जाएगा आपका CH3 CH2। थोड़ा एडजस्ट कर लेना भाई, पूरा मिलाना पड़ता है ना इसको। तो ये क्या हो जाएगा बाबू, तब ये रिएक्शन करेगा तो बन क्या जाएगा, देखिए CH3 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे आ जाएगा आपका, अरे क्या कर रहे हैं यार, क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट ये नहीं बनेगा क्या, अरे नहीं बनेगा क्या, ये हो गया खत्म। सही है, एक कार्बन हटा देना है, सीधे बना देना है। उसमें आपको स्टार्टिंग में बता दिया डिसेंट सीरीड का। तो इस तरह से बाबू कोई भी क्वेश्चन मिले आपको, किधर से भी घुमा घुमा के मिले, आराम से आप बना सकते हैं, ठीक है। तो आपको अगर इससे रिलेटेड और सारे क्वेश्चन करने हैं तो आप कमेंट कर लीजिएगा, अपने मन से क्वेश्चन करवा दे, या आपका कोई क्वेश्चन हो जो आप बना रहे हैं फंस रहा हो तो वो भेज दीजिएगा। लेकिन हाँ, बेंजीन वाला मत भेजिएगा बाबू, क्योंकि बेंजीन वाला जब आपको पढ़ा देंगे उसके बाद उसमें आप भेज सकते हैं, बाकी बनवा देंगे उसके बाद देख के, ठीक है ना। अगर इससे रिलेटेड है तो आप भेजिए, आपका क्वेश्चन हम बना के नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर देंगे, और नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आप लोग कुछ क्वेश्चन की डिमांड करते हैं तो कराएंगे, अदरवाइज नहीं तो हम लोग नेक्स्ट बोले तो एरोमेटिक वाला कन्वर्जन आपको करा देंगे, ठीक है ना। फिर देखते हैं, अगर आपको कुछ और चीज इसमें देखना हो, कोई चैप्टर देखना हो जिसे और कुछ चीजें आपको मतलब ये पढ़ना हो, तो आप हमको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, जिससे कि आगे हम चीजों उसी पे वीडियो बना ले। जब तक आपका एग्जाम नहीं हो रहा तब तक हम आपके साथ जुड़े हुए हैं, अदरवाइज फिर हम लोग अगेन शुरू से स्टार्ट करेंगे बाबू 12th का, जो नीट IIT और बिहार बोर्ड या CBSE बोर्ड पे पूरी तरह से फुल्ली बेस्ड रहेगा। NCERT के क्वेश्चन कराते हुए चलेंगे हम लोग, साथ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते चलेंगे, जिससे कि आपके किसी भी एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए आसान रहेगा। तो अगर इस चैनल से जुड़े रहना चाहते हैं और आप अब तक या ये कहें कि इस चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, और क्या भाई लाइक अगर अच्छा लगे तो, और साथ में कमेंट करें। अगर आपको कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में आपको वो बता देंगे उसका आंसर। तो चलिए ठीक है बाबू, मस्त रहिए, अच्छे से एग्जाम का प्रिपरेशन करिए, पॉजिटिव रहिए, और आपकी जो प्रिपरेशन है सबसे बेस्ट प्रिपरेशन है। अपने को ये संतावना दीजिए और अच्छे से प्रिपेयर रहिए, नेगेटिव थॉट से दूर रहिए कि हमारा ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, जो है उसको बढ़िया से पढ़ते रहिए, और लिख के आप याद करें, इस समय ज्यादा आपके लिए ये बेहतर रहेगा। जो अपना पुराना है, जो पढ़ा हुआ है, उस चीजों को अच्छे से संजो के रखें, साथ में नए चीजों को ऐड करते चले। ये नहीं कि नया ऐड करते चलो और पीछे से गायब करते चले, है कि नहीं, वो गलत है बाबू। नया ऐड करना जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है कि जो अब तक आपके हाथ में उसको संजो के रखना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ।